आ रही है ना स्क्रीन? ठीक है। देखो, मैं बता रहा था आपको। दिख रहा है? तो लेआउट आ गया आपका। कलर, सारी चीज आप कलर के अंदर चेंज कर सकते हो। जैसे इसके बटन्स वगैरह, ये जो ये ऊपर टॉप पे जो आइकन दिख रहा है आपको, ये 4% माइनस में दिखा रहा है, तो ये सब आपके यहाँ से चेंज हो जाएगा। जो इसके बेसिक बेसिक एलिमेंट्स हैं, उनके कलर्स आप यहाँ से बदल सकते हो। ठीक है। बटन्स पे आ गए, तो बटन्स के कलर आप यहाँ से बदल सकते हो। कौन से वाले बटन्स के कलर? जो यहाँ पे बाय नाउ पे आते हैं ना, ये जो बाय नाउ यहाँ नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर आप इसे उसमें खोलेंगे इनकॉग्निटो में, तो दिखाएगा बाय नाउ के जो बटन का कलर ब्लू है, उसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी यहाँ दिख जाएगा आपको। तो बॉडी, बेसिकली बॉडी क्या चीज़ है? बॉडी ये है आपका पूरा। ठीक, जैसे होम पेज पे जाओगे तो इसके जो पीछे का एरिया पूरा बॉडी है, तो उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक। प्राइमरी मेन्यू में जाओगे आप, इसके जो मेन्यू है आपकी, ये प्राइमरी मेन्यू है। ठीक है। तो इनके इसमें ज्यादा चेंजेस मत करना, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इनका साइज जो है वो पहले से ही सेट है। चेंजेस करोगे तो दिक्कत होगी। वो कॉमर्स का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। स्टोर नोटिस वगैरह आप क्या देना चाहते हो ये दे सकते हो यहाँ से। और सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे प्रोडक्ट इमेज वगैरह की क्या क्वालिटी रहेगी, जैसे ये प्रोडक्ट की जो इमेजेस आ रही है ना, ये 1:1 के रेशो में आ रही हैं, तो वो रेशो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। मतलब सब कुछ कर सकते हो आप। ठीक है। फिलहाल इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपके लिए ये मेन्यू ऑप्शन में जाओगे, तो यहाँ देखो आपको दिख जाएगा, पहला डैशबोर्ड, दूसरा फुटर, तीसरा हेडर प्राइमरी। तो जो हेडर प्राइमरी ऑप्शन है, ये आपके हेडर का प्राइमरी मेन्यू ऑप्शन है। ठीक है। फुटर के अंदर क्या है कि फुटर वाले मेन्यू है, जैसे ये वाले जो मेन्यूज हैं, ये फुटर के अंदर है। ठीक है। तो अभी मैंने डैशबोर्ड पे तो कुछ नहीं, ये हेडर प्राइमरी में आ जाओ। तो हेडर प्राइमरी में आप देखो, होम पेज यहाँ दिख रहा होगा, शॉप पेज, उसके बाद शॉप पेज के अंदर देखो, ये लिख रहा है ना सब आइटम पेजेस, ये दिख रहे हैं आपको, ये देखो। ठीक। इसके बाद आपको क्या दिख रहा है? चेकआउट पेज। यहाँ देखो, इसके बाद चेकआउट पेज आपको दिख रहा होगा। ठीक है। और चेकआउट पेज, ऐसी कॉन्टेक्ट पेज, समझ गए? ऐसी आप कोई पेज, और जैसे डेमो वाला जो हमने पेज बनाया था, वो मुझे यहाँ पर ऐड करना है, तो उसके लिए सिर्फ इस पे ऐड आइटम पे क्लिक करना है। और ये डेमो का जो पेज, इस पे क्लिक कर दो, ये आ जाएगा डेमो पेज यहाँ पर, ऑटोमेटिक। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पर अगर मैं मुझे देखना है, तो देखो डेमो पेज आ गया इसके आगे। अगर मुझे डेमो पेज उठा करके कॉन्टेक्ट पेज के अंदर डालना है, इस कॉन्टेक्ट पेज के अंदर डालना है, या शॉप पेज के अंदर डालना है, शॉप पेज के अंदर डालना है मुझे, तो बस इसको ऐसे उठाना है। और यहां से मुझे यहाँ प्रोडक्ट वेरिएशन, ये देखो शॉप पेज के अंदर आया, कहाँ गया? प्रोडक्ट डेमो, ये आ गया शॉप पेज के अंदर में, ले आया इसको। ठीक है। ये आ गया डेमो। अभी नहीं आया। अब देखो कैसे आएगा। ये देखो शॉप पेज, ये बड़ा है इसका आइकन, यहाँ कॉर्नर में देखो, ये छोटे हैं बाकी सारे, फिर ये बड़ा है। तो ऐसे डेमो वाला जो है हमारा, इसको भी मैंने इस तरीके से करा। टॉप पे ले आ गया मैंने, ऐसे करा, देखो। अभी इसके अंदर आ गया डेमो वाला भी। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, देखो नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा भी लेकर के आएंगे। ये डेमो पेज इसके अंदर आप लेकर के आ सकते हो। यहाँ से आप ड्रैग करोगे, आ जाएगा इजीली। 1% अगर नहीं आ रहा, तो इसका भी दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, समझ गए ये? इसको फिलहाल मैंने पब्लिश करा। ऐसे ही आप मेगा मेन्यू यहाँ पे हमने लाइव कर ही नहीं रखा, शॉप का जो ऑप्शन है ये भी नहीं कर रखा। सपोर्ट ही किसी काम के नहीं है, हमारे ऑप्शन दो ही हैं, फुटर और आपका ये। अब फुटर पे देखो, यहाँ फुटर पे जाओगे तो हम कस्टमाइज में गए, तो ये ऑप्शन भी आ गया। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, तो गॉट इट पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम, तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे ये वो स्टफ ही लिखा हुआ दे रहा है। आप इसको बदल सकते हो यहाँ से चेंज करके, अपना कोई भी लोगो लगा सकते हो, नेम लगा सकते हो। इस पे क्लिक करके आप अपना कोई यहाँ पे सोशल आइकन लगा सकते हो, मतलब सोशल मीडिया का अपना प्लेटफॉर्म यहाँ पे आसानी से लगा सकते हो, समझ गए? शॉप, यहाँ पे हमने इस आइकन पे क्लिक करा, तो देखो शॉप वाले आइकन्स खुल गए फुटर के, इस पे जाएंगे हम। देन फुटर मेन्यूज, देखो ये बने हुए हैं, देखो ये डॉक्यूमेंट, हेल्प सेंटर, जनरल, समझ गए? तो ये मेन्यूज के अंदर यहाँ से बने हुए हैं। ऐड आइटम पे क्लिक करना है, यहाँ से आप बना सकते हो क्लिक करके। ऐसे ही इस पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हो, समझ रहे हो? क्योंकि हम ये फुटर कहाँ से, एलिमेंटर से एडिट नहीं कर सकते, ये हम थीम के कस्टमाइजेशन से ही एडिट कर सकते हैं, समझ गए? तो ये दो दो तीन चीजें मैंने आपको बता दिया, बेसिक चीज इसका आपको ध्यान रखना है।
और इसके अलावा इसके नीचे होम पेज सेटिंग्स, इसमें आपका होम पेज का जो फ्रंट पेज क्या लगा हुआ है वो आ जाएगा, उसको आप देख सकते हो, ठीक है। और एडिशनल सीएसएस, अगर जैसे आपको सीएसएस की नॉलेज है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जिसकी हमें कुछ खास जरूरत नहीं है। समझ गए? तो ये कस्टमाइज है, कुछ बेसिक चीजें हैं इसकी, वो आप यहाँ से कर सकते हो। और अगर जैसे अभी ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जो आपका सब मेन्यू में ऐड नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ आपको एक मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज के नीचे थीम सेटिंग्स में, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको देखो यहाँ पर जाओगे तो इसका आप ज्यादा छेड़छाड़ ना करें, सही से इस्तेमाल करें। हेडर हेडर प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट करा मैंने यहाँ से। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पूरी मेन्यू की मेरी लिस्ट आ जाएगी। अभी डेमो वाला है, डेमो वाले को मैंने इसके अंदर करा और सेव मेन्यू पे क्लिक कर दिया। और अब मैं अगर यहाँ से रिफ्रेश करूंगा तो जो डेमो का जो मेन्यू था वो अब हेडर के अंदर आ गया। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ से भी आप ये सब चीजें कर सकते हो, बट बहुत ध्यान से। ज्यादातर एडिटिंग की कोशिश आप कस्टमाइज के अंदर से ही करना। क्लियर हो रहा है सारे? क्योंकि इसका इस्तेमाल अलग चीजों में होगा और बड़े लेवल पे, वो आप आगे सीखोगे। कुछ पूछना है इसमें? कोई डाउट? तो दो काम करने हैं, पहला वो एलिमेंटर के जो एडवांस ऑप्शन है उनका यूज करना है। दूसरा हेडर का जो मेन्यू आपको सेट करना है अपने हिसाब से, आपको वो सेट करना है। ठीक, बस ये काम करने हैं। इसमें आपके देखो आपको क्या करना है, प्लगइन्स में गए, ऐड प्लगइन पे आप क्लिक करिए। ठीक है, नीचे एलिमेंटर का प्लगइन आ रहा है, उसे डीएक्टिवेट करना है। आप अपलोड प्लगइन पे क्लिक करिए और आ जाएगा, दिखाइए। यहाँ से गए हम प्लगइन्स में, ठीक है, प्लगइन कर दिया मैंने, कर दिया, ठीक है। देखिए ये गए ऐड प्लगइन, ऐड प्लगइन पे गए, अब अपलोड प्लगइन, या सेम उसी जगह पे, सेम उसी जगह पे आएगा, सेम उसी जगह पे आएगा। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले भी कंफ्यूज होते हैं कि नीचे, और जैसे ही आप दोबारा क्लिक करोगे, कि स्टूडेंट बार बार क्लिक करेगा, सर मैं कई बार क्लिक कर चुका, हो नहीं रहा है, लेकिन एक बार क्लिक करने के बाद वो आता है, दूसरी बार क्लिक करने के बाद वो गायब हो जाता है। समझ गए? तो इस चीज का मैंने इसलिए तो मैं ज्यादा उससे बता दिया कि ध्यान रखो इसका। एक बार क्लिक करना, एक ही बार क्लिक करना। इसमें दो आ रहे हैं, आ जाएगा, ऊपर वाला लेना है ना विदाउट जिप वाला। हाँ, जो एक्सट्रैक्ट कर लिया आपने, हाँ वो कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसकी जिप फाइल कन्वर्ट कर लिया वापस, अब उसको लीजिए आप फोल्डर के अंदर जो है। इसमें बोलना नहीं, देखिए मैं बताऊं, जो डायरेक्ट फाइल है ना, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये जो डायरेक्ट फाइल है, मैं यहाँ से गया, इस पर गया, और इस पे जाने के बाद फिर फाइलें आ रही हैं इसकी सारी, तो मैंने इन फाइलों को, इसको राइट क्लिक करके जिप फाइल में कन्वर्ट कर लिया, तो इसको अपलोड करना है ऊपर वाली को। हाँ ऊपर वाली को, फोल्डर को, फोल्डर तो अपलोड ही नहीं हो पाएगा, फोल्डर अपलोड नहीं हो पाएगा। एक पर्टिकुलर आपकी एक पूरा बैग होता है ना, एक तरीके से पैकेज टाइप, वो चीज अपलोड हो पाएगी। हाँ जिप फाइल में कन्वर्ट करके फिर करना है। समझ गए? हाँ विनरार से जिप में कन्वर्ट कर सकते हो। कुछ पूछना है? कोई डाउट? सारा काम कर लेना आज, क्योंकि अब कल मैं बताऊंगा वू कॉमर्स के बारे में पढ़ाऊंगा। और वू कॉमर्स बहुत तगड़ा है और बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, और बहुत टफ है वो, इजी नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि उसके अंदर काफी बहुत सी चीजें हैं, सारी चीजें तो एक बार में पढ़ भी नहीं पाओगे, तो इसीलिए इसको ध्यान से कर लेना। अभी डालते हैं, आज सबके में डाल देंगे।